अरे भैया तुम हमें बड़े कम में हाँक रहे हो। जब अपने खतरनाक रूप में आता हूँ तो बड़े बड़े अच्छे हिल जाते हैं। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? क्या करेगा तू? है मुझे बोल रहा है? सारे काट के फेंक दूंगा यहीं पर। बात कर रहा है मुझसे? अरे मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेके आऊं। जलेबी जलेबी खाओ ना। काय की जलेबी? जिंदगी खराब हो गई है मेरी इस घर में। दिया क्या है तुमने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइंट फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों पहले हमने एक इंटरव्यू किया था बदायूं के अमिताभ फिरोज खान। आप लोगों ने उस इंटरव्यू को बहुत पसंद किया था, बहुत लाइक किया था, आपको बहुत अच्छा लगा था उनकी वो प्यारी प्यारी बातें, उनकी वो सहजता, उनकी वो सरलता। तो उसके बाद हम एक बार और पब्लिक डिमांड पर दोबारा फिरोज भाई को लेकर आए हैं जॉइंट फिल्म स्टूडियो में। वेलकम टू जॉइंट फिल्म फिरोज भाई। थैंक यू। ओके तो तब हम मिले थे काफ़ी साल पहले और हमने आपकी जर्नी के बारे में बात की थी कि कैसे एक छोटे से शहर से निकल के अमिताभ की दीवानगी से आप इस इंडस्ट्री में आ गए। अब हम बात करते हैं उसके आगे की। आगे करिए, बिल्कुल है ना? करिए जी। तो ये जब आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो एक एक्टर के तौर पर, आर्टिस्ट के तौर पर अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। उसके साथ साथ जो एक निखार आता जाता है करियर में और एक्टिंग में जी, वो कितना महसूस करते हो, कितना आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं शुरू में आया था तो मैं सिर्फ ये सोच कर आया था कि मुझे बच्चन जी की एक्टिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे अंदर तो काफ़ी कलाएँ हैं, काफ़ी एक्टिंग है और वो शौक़ था। मैं बच्चन जी को देख करके मैं बच्चन जी की एक्टिंग करता था, लेकिन मुझे लगा कि खुद का भी कुछ होना चाहिए, खुद की भी एक्टिंग होना चाहिए, खुद की पहचान भी होना चाहिए। और मुझे काफ़ी वक्त लगा इस चीज़ में, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से हो गया हो, काफ़ी लंबा टाइम लगा मुझे। शुरू में तो मैं जहाँ भी कहीं जाऊँ, भाई फिरोज जी आपके लिए एक रोल है और बड़ा अच्छा रोल है और आपको उसमें खुद की एक्टिंग करनी है। नहीं नहीं साहब, मैं खुद की एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं बच्चन साहब की एक्टिंग करूँगा, आपको वो करवाना है तो करवाइए। ऐसा मेरे अंदर भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि जब इंसान छोटा होता है जो चीज़ दिखती है उसको अच्छी और प्यारी तो वो उसके अंदर घुस जाता है, वो चीज़ उसके अंदर से निकलती नहीं है। तो बच्चन जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए थे। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को जब एहसास हुआ कि मुझे खुद का एक्टिंग करना चाहिए तो मैंने काफ़ी सीरियल किए। साई बीवी बॉस, जीजा जी छत पर है, हप्पू जी की पलटन, भाभी जी घर पर हैं और शोएब इब्राहिम जो है मेरे एक दोस्त, तो उनके साथ मैंने पलकों की छाँव में उसमें विलन का करेक्टर जो किया। तो वहाँ से जो मुझे एक वो मिला, तो मेरा डायलॉग था वहाँ पे, अरे वाह करण बबुआ, टेंशन काहे को ले रहा है भैया? पता नहीं किस बात की टेंशन ले रहा है भाई, हम हैं ना तेरे साथ। अरे 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 देखो देखो, गांधी जी तो कब के चले गए, फिर तू क्यों सत्य अहिंसा की किताब लेके बैठ गया? हमसे इस तरह की बात मत करना। उधर जब ये किया तो वहाँ से जो मुझे लगा, वहाँ ताली पड़ी तो मुझे लगा भाई मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। तो जब से मैं अलग ही कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ भाई, ज़्यादातर जो कॉमेडियंस होते हैं या जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जी। वो एक दायरे में बंद के रह जाते हैं, कभी भी उस खोल से बाहर आ नहीं पाते। आप बहुत कम उन लोगों में से हैं जो उससे बाहर आ गए जी, और जबकि इतना ज़्यादा रच बस गए थे हम। हाँ, एक एक चीज़ मतलब एक एक मूवमेंट जो है मैं अमित जी के इसमें जिया करता था। और हाथ हिलाना भी हो, बातचीत करना भी हो, हालांकि मेरी शक्ल कहीं से कहीं तक अमित जी से नहीं मिलती है, लेकिन मैं अपनी रूह से उनकी रूह को इतना जोड़ लिया करता कि इंसान को वो ही नज़र आता था कि यही अमित जी, यार कमाल है, तुमसे अच्छा अमिताभ बच्चन कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा बोलते थे लोग, मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा यार ये चीज़ जो है, मेरी मिसेज़ ने मुझे बताया कि फिरोज़ तुम देखो बच्चन साहब बहुत अच्छा करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर टैलेंट है तभी कर पाते हो, तो क्यों ना तुम अपनी एक्टिंग करो। तुम सबकी एक्टिंग करते हो, पापा की, अब्बा की, चाचा की, मामा की, किसी को भी देखते हो तुम उनकी नकल उतार लेते हो, तो क्यों नहीं जाते तुम अपनी एक्टिंग में। वहाँ से मुझे एहसास हुआ, फिर उसके बाद जो है मैंने खुद को प्रूफ करना शुरू कर दिया। और आप जब ये करेक्टर लेकर आते हो, नए नए करेक्टर, ये कहाँ से, जैसे आपका छटंगी करेक्टर, अब उसका मीटर और ग्राफी बिल्कुल अलग है जी, एकदम बोलते बोलते ऊपर चले जाता है, लगातार बोलता रहता है। हाँ लगातार। करेक्टर कहाँ से मिल जाते हैं आपको? एक्चुअली में करेक्टर क्या था, ये मैंने गौर किया कि मेरे जो फादर हैं उनके एक दोस्त हैं, तो वो उनके पास आया करते थे और उनकी बिजनेस की बातें हुआ करती थी। मेरे फादर, ना भैया इतने मैं ना कर पाऊंगा काम, मैं कर ही ना पाऊंगा भैया, कैसी बातें कर रहा है यार, मेरे कमाल की बात कर रहा है, मैं कैसे कर लूँगा ये काम। देखो सईद भैया, एक बात हमारी सुन लीजिए। 5,000 रुपये में हमने आपको एक दिए, 10,000 रुपये एक दिए, कितने हो गए? 15,000 रुपये पहुँच गया, माफ़ करना तुम्हारे पास में। तो ऐसे काम करूँगे तो मैं ना भाभी चाय ना पीऊँगा, कसम से पी के आया हूँ। अरे पी के आया हूँ। हाँ तो क्या करे थे, 15,000 रुपये पहुँच गया तुम्हारे पास में। ऐसा उसका स्टाइल था, वो मैंने कैच कर लिया।
मैंने ये कुछ अलग ही बोल रहा है यार, कुछ अलग ही अंदाज, हंसने का अंदाज भी कॉमेडी, बोलने का अंदाज भी कॉमेडी, और ये नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो बना के बोल रहा है, उसका था ही ऐसा ही, उसका स्टाइल है वो। और स्टाइल ही उनको नहीं होता है। मालूम होगा ये मेरी खासियत है, ये मेरी खासियत, उनको नहीं मानता। और आपने उसी से कमा लिया। हाँ, और उन्होंने अभी आते भाभी मैं बताऊँ, कसम से बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ, मेरी जिंदगी मैं जान रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ। बड़ा वाला पढ़ ही ना रहा है, छोटा वाला गिल्ली डंडा खेल रहा है, और बीवी हमें भाव देती नहीं, भैया क्या करें, हम तो बड़ा परेशान है जिंदगी से, साहब क्या बता है, ऐसे इनका वो था। तो उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया। ओके, लेकिन ऑब्जर्वेशन कहना बड़ा आसान होता है, एक्टिंग में हमेशा ही लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व आप कैसे करते हो? क्या क्या आप नोटिस करते हो जो किसी कैरेक्टर को पकड़ते बस उसका उठना बैठना, उसका उंगली हिलाना, उसका चलना, देख कैसे रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे मामा ऐसा कौन सा बदायूं में जो किश्वर अली खान को न जाने, और धड़ के नहीं, पहली बात, दूसरी बात कि किश्वर अली खान जहाँ भी जाता है गिर कर नहीं आता, समझे, ये ध्यान रख। उनका ही थोड़ा अलग अंदाज था। मेरे चचा हैं, भैया कैसी बातें कर रहा हो, तो हराम का माल है, सारा मैं तुम्हें चलूंगा, फालतू की बातें कर रहा है यार, वो ऐसे चले जाए। तो अलग अलग करेक्टर दुनिया में है, तो मैंने ऐसे छोटे करेक्टरों को अपने अंदर पकड़ने की कोशिश की। मतलब आपने जो पहली ट्रेनिंग ली वो पहले शिकार घर परिवार ही था। घर पर परिवार। तो नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि यार ऑब्जर्व किसको करें, लोग ना अलग अलग पर्सनालिटी को ढूंढते रह जाते हैं जी, कि कोई खास पर्सनालिटी मिलेगी, या वो चाय वाला या ट्रेन हाँ, वाला हाँ। या अंधा। लेकिन ये आपकी बात ये सिखाती है और बताती है कि सब कुछ आसपास है, बस सब कुछ नजर आपके चाहिए। आसपास ही है। मैं आपको खुद गौर करता हूँ, आपको देखता हूँ, इतना अच्छा बोलते हैं आप, इतना प्यारा बोलते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी स्वीट और इतने प्यारे अंदाज में ये इंटरव्यू लेते हैं कि मैं वाकई इनका फ़ैन हो गया। और मैंने अकेले में जा करके, आपको पता भी नहीं होगा, आपके उस अंदाज को घर भेजा, जब पहली बार आपने इंटरव्यू लिया था तो घर पे जाके मैंने उसकी प्रैक्टिस की कि किस अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए ये चेहरे पे हाव भाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले के अंदर उत्तेजना बनी रहे। तो वो उत्तेजना आप बराबर सामने वाले के अंदर बरकरार रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब मैं आता हूँ सीरियस नोट पे। जी कॉमेडी से आप चले गए नेगेटिव नोट पे, जी। है ना। तो ये कॉमेडियन के अंदर वैसे ही वो इतना टिपिकल काम होता है, उतना ही नेगेटिव भी टिपिकल होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हावी नहीं होगा तो हीरो का हीरोइज्म निकल के नहीं आ सकता। अगर रावण रावण नहीं होगा तो राम राम नहीं कहलाया जाएगा। तो नेगेटिव कैरेक्टर में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी, क्योंकि ऑडियंस उसके ऊपर ही जाती है पूरी। बिल्कुल। तो उसमें जो मैनरिज्म है, उसमें जो चीज़ें हैं, वो भी आप ऑब्जर्वेशन से निकाल कर लाए या ये इमेजिनेशन का काम है? देखिए ऐसा है ना कि जो चीज़ दिखने में जो ज़्यादा अच्छी लगती है और दिखने में जो समझ में आती है, अपने अंदर से निकलती हैं कुछ चीज़ें, निकालता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऑब्जर्वेशन ही करता हूँ अपने दोस्तों पर। एक एक्टिंग जो मैंने उसमें की थी, तो मेरे एक दोस्त है भूरा करके, तो वो विलन मुझे करना था और थोड़ी सी चेहरे पे नॉर्मल भी रखना है चेहरा और विलनगिरी भी दिखानी है। तो अरे यार तो हमसे यार ये बातें मत करा करो यार, उनको बात को जानता हूँ अच्छी तरीके से क्या करते हैं, हमसे मत करना इस तरह की बात। 4 फुट दूर से मारूंगा 6 फुट पेट के अंदर, जा बेटा पूछ लेना बाप से जाकर मेरा नाम। तो बड़ा नॉर्मल तरीके से बोलता था, तो उसको मैंने ऑब्जर्व किया ये किस तरह से बात कर रहा है। अभी कोई भी कुछ भी बात करो आप मुझसे। क्या यार तुम आजकल नजर नहीं आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ, बोलना। नहीं, लोग पूछ रहे थे भाई कहाँ गायब? नहीं आता, क्या करेगा, मत करा कर तू हमसे सही बात। बैठा हूँ, बैठा रहने दे मेरे को, समझा। ज़्यादा नाटक करने की कोशिश मत करना मेरे से, मैं जानता हूँ तेरे को अच्छी तरीके से। बहुत बड़ा तोप है क्या तू, है मुझे बता रहा है यार, फालतू की बात है। तो ये मतलब जितना नेगेटिव होगा उतना सटल होगा, बिकॉज वो कंट्रोल्ड है। हाँ, है ना, पावरफुल आदमी है, तो क्यों चिल्लाएगा? जरूरी क्यों नहीं कि चिल्लाए चिल्लाए वो। नहीं, वो अलग है। अगर वो कोई डायरेक्टर हमें मिल गया कि नहीं चिल्ला नहीं है साहब, तो वो भी रखा हुआ है भाई, ये ले भाई, ये भी ले लो। बहुत से होते ना ऐसे कि डायरेक्टर के ऊपर है, बहुत से कहते हैं ये मत करो यार फिरोज भाई, यार ये सब नहीं चाहिए, आगे रुक रुक के बोलना, चुप चुप, नहीं चीखो। तो वो अलग है। क्या करेगा तू, है मुझे बोल रहा है, सारे काट के फेंक दूंगा यहीं पर, बात कर रहा है मुझसे, बता रहा हूं तेरे को। तो ये वो अलग हो गया। अब उसको कह रहे नहीं नीचे लाओ, तो भैया नीचे वाला ले लो। एक्चुअली आज आपने सही मायनों में ना स्क्रीन पर ना स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर देखा है। जो एक कैरेक्टर से बाहर आता नहीं है, दूसरे में चला जाता है। नहीं, थैंक यू। मुझे आज आपसे मिलके पहले भी लगता था आप टैलेंटेड तो नहीं, लेकिन वाकई शायद इंडस्ट्री को ना अभी आपका पोटेंशियल यूज करना बाकी है। जी बिल्कुल बाकी है। और मैं पिक्चर समझता हूँ कि बाकी मैंने ए भी नहीं किया है। बी पे जाना है, सी पे जाना है, डी पे जाना है। जैसा जैसा मैं मैच्योर्ड होऊंगा और जिस किसी की अगर सही तरह से मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो 100% मिलेगा।
लेकिन पढ़ना चाहिए वो नज़र। अब तो आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ गए, जी। यूट्यूब पे चैनल बना लिया आपने, हाँ। और वहां से डायरेक्ट आपके फैन मिल रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। फिरोज भाई का चैनल है, आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। किस नाम से? फिरोज खान ऑफिशियल। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, आप जाके जरूर उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि एंटरटेनमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप भी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग को समझ पाएंगे। तो जो खासतौर से हमारी जॉइंट फिल्म्स की ऑडियंस है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो आप जाइए, चैनल को देखिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखिएगा, है ना। अच्छा फिर भाई, अब ये जब आप कर रहे हैं, डायरेक्टर के इशारे पे करते हैं, राइटर के इशारे पे करते हैं, जब आप रोल पकड़ते हैं तो उसमें आपका इनपुट क्या डायलॉग्स में भी आ जाता है, या जैसा लिखा होता है वैसे? मेरा आ जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपने कोई सीन लिखा तो वो आपने अपने दिमाग के हिसाब से लिखा, सीधी सीधी लाइन है। जैसे मेरे छट्टंगी का रोल था, मेरी जो बहन बनी थी कि बहन क्या कर रही हो, खाना दे दो, इतना तो लिखा था। अब मैं इसमें क्या करूँ ऐसा कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है मुझे बोलने में बहन का। अरे क्या कर रही है भाई, बात तो सुन। ओए तुझसे कह रहा हूँ मैं, इधर आ भाई, इधर को आ जा। ये कुछ चीज़ अपनी डालता था मैं, ओके। ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट आने लग गए हैं, जी। एक्सपेरिमेंट होने लगा है कैरेक्टर्स को लेकर, अब सही मायनों में अब रियल कास्टिंग होने लगी है। ऐसे में अब आप अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो आने वाले टाइम? सिर्फ इंसान को एक ही चीज़ याद रखना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, तो आपका काम ज़रूर होगा। हाँ, मैं ही अगर कंटाल करूँगा, मेरे अंदर ही कुछ कायलपन होगा, उस जगह जाऊँगा ही नहीं, तो कभी काम नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा, अपनी चीज़ को दिखाना पड़ेगा, और किसी को कोई चीज़ नहीं दिखती जब तक आप दिखाएंगे नहीं, समझे। तो ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ आगे। जो दाढ़ी रखी है ये भी किसी वजह से रखी है मैंने, मेरी दाढ़ी नहीं थी कभी, और दाढ़ी से मुझे बहुत उलझन हो रही है। लेकिन विलन का रोल करना है तो थोड़ा सा गेटअप तो लाना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ये दाढ़ी रखी है। और ऊपर चाहा तो मैं आगे बहुत अच्छा काम करूंगा, और आपके साथ भी काम करूंगा, और आप भी बुलाएंगे। बिल्कुल। नहीं बुलाया तो समझ लेना। नहीं, हम बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, क्योंकि किसी को भी तलाश एक अच्छे कलाकार की होती है। जी। और नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों के साथ काम करने की एक अंदर की भूख रहती है यार, कि जैसे आप इंसान हो। सबसे पहली बात कि इंसान का जब चेहरा होता है नूरानी, समझते हैं आप, नूरानी उर्दू का अल्फाज है, तो वो नूरानी चेहरा है आपका, क्या बात है, नूर बरसता है। तो ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों में होती है, वो आपके अंदर है। बात करने में मज़ा आता है। अगर आप 3 घंटे भी इस तरह बात करते रहेंगे तो आपके साथ आदमी बैठा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत चीज़ है। ओके, अब आते हैं इस बात पे कि अलग अलग कैरेक्टर्स आप करने लग गए हैं, अपनी एक्टिंग करने लग गए हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं वो अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं छोटा रोल करूं कि नहीं करूं, मैं कहीं नेगेटिव में तो टाइप कास्ट नहीं हो जाऊंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं। कॉमेडी में तो टाइप, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं होता है। ये तो आपकी चीज़ है, तुरैया, बैगन, टमाटर, टिंडे, हर तरह की चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको दिखाना आनी चाहिए, बेचना आना चाहिए, और वो बिकती है। और छोटा बड़ा करेक्टर नहीं होता, छोटे से ही तो मेरा बड़ा ना। मैं जीजा जी छत पर जो गया था, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गया था। 3 दिन की मेरी शूटिंग थी, 3 दिन के लिए बुलाया गया था मुझे। तो मैं अपनी मिसेज से बैठ रहा हूँ कि मुझे 3 दिन के लिए बुलाया गया है, राना जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो राना बोलती जाओ ना, क्या हुआ, कुछ करो कमाल। तो मैं ये सोच के कुछ ऐसा करा जाए वो 3 दिन जो है मेरे मल्टीप्लाई हो जाए। और सबको मैंने देखा, पहले दूसरे कलाकार किस किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और ये कैसे कर रहे हैं। तो मैं अलग अपना क्या निकालूं, ये ऐसे हंस रहा है तो मेरी हंसी कैसे होना चाहिए, वो थोड़ा लंबा कर दिया उसको ताकि लोग देखें मैंने ये क्या निकाला इसने। तो फटते ऐसा होता ना आदमी, अरे ये अच्छा यार। तो वो सारी चीज़ मैं डालता गया, वो डालता गया, तो मेरा करेक्टर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्या बात। तो वो सारी चीज़ें आपको जहन में आपको खुद रखनी है कि मुझे ऐसा क्या करूं कि जिससे कि सामने वाला मुझे देखे, समझे, और मेरी चीज़ को, छोटा सा भी करेक्टर हो तो उसको फिर बड़ा हो ही जाता है वो अपने आप में। थैंक यू फिरोज भाई, Thank you. तो फिरोज भाई ने बहुत अच्छी सी बात बताई आज के वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है कि जॉइन फिल्म्स ऐप पर फिरोज भाई की मास्टर क्लास भी है, आप उस मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमेशा की तरह आज के वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। आदमी अगर शाय है, इंट्रोवर्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। कलाकार बल्कि इंट्रोवर्ट होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब वो बोले, जितना वो शांत रहेगा उतना ही शानदार बोलेगा। क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं तो आप कला के साथ होते हैं, अपने साथ होते हैं। फिर आप जब कलाकारी करें तो बोलने के पैसे भी तो मिलने चाहिए, तब तो बोलने का फायदा नहीं तो फायदा क्या है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह कि ऑब्जर्वेशन अगर करना है तो उसके लिए आसपास के लोगों को ही देखना शुरू कीजिए। आपको वो अभी नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन जब आप बारीक निगाहों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनमें कुछ ना कुछ आपसे अलग है।
और जब आप उसको पकड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा, बोलने के अंदाज में चेंज आएगा, जैसा उन्होंने बताया। और ऑब्जर्वेशन को उन्होंने इसी लेवल तक नहीं रखा, बल्कि नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया लास्ट में, जीजा जी छत पर रहेगा, वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि मेरे आसपास के जो सह कलाकार हैं वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, मेरी एक्टिंग उसमें गुम तो नहीं हो जाएगी, खो तो नहीं जाएगी, मैं उसमें क्या अलग करूँ। कलाकार को अपने करेक्टर के लिए जब इतनी शिद्दत होती है, इतनी मेहनत होती है, तब जाके एक छटंकी जैसा कैरेक्टर बनता है। आपको इस वीडियो में क्या लगा अच्छा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिरोज भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, आपने जॉइन फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join.